Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Good Hello. evening. Good evening, sir. Yes, Okay. sir. Okay. अच्छा. First time cycle is a little bit complicated, but I am trying to give you in a simplest form. Now, as per as per Hearst time cycle, Hearst uses calendar cycle, but it is not easy to plot calendar cycle on a charting platform. Calendar days can be converted to trading days for easy identification and plotting. Weekly, monthly, and annual cycle do not require conversion to trading days, as 1 week, 1 month, 1 year will be considered as one of the irrespective of the number of. Acha, as per him, he has given calendar cycle 54, 18, 9. Similarly, monthly cycle 54 month, 18 month, 9 month. Weekly cycle 80 weeks, 40 weeks, 20 weeks, 10 weeks. Similarly, days cycle 80, 40, 20, 10. Now, trading days 56, 28, 14, and 7, multiple of 7. Normally, they have considered all this cycle which market reacts. Hello, it is clear, sir? Yes, sir. ओके. नाउ तो Yes, कैसे sir. हम लोग Clear, sir. वर्क करेंगे, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है. मैं इसको सिंपल में जितनी इफेक्टिव होती है आई एम ट्राइंग टू डू दिस, क्योंकि इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं. ठीक है, सेनिटेंट वीडियोज की एक वो मतलब कि क्या नाम है, ठीक है सर, वो तो सेनिटेंट ट्रेडर उसकी आती है, एमी ब्रोकर की, तो अलग अलग आती है पेड सॉफ्टवेयर. मैं सर फ्री में आपको सर जितनी इफेक्टिव हो सकती है आई विल ट्राई टू डू दिस. ओके सर. हेलो. आई एम नॉट सेइंग आई कैन गिव यू 100%, बट आई विल टीच यू एंटायर मेथोडोलॉजी विथ सर. ये हमारे पास में अभी जो भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली. ओके सर. ना, Yes, sir. क्योंकि अभी एनुअल बेसिस पर हम लोग अगर 400-500 डॉलर की सॉफ्टवेयर लेंगे तो 20-25 हजार हो, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी. तो हम मतलब इसके अकॉर्डिंगली जितनी इफेक्टिव हो सकती है. देयर आर रफली, as it is considered, how will you convert trading days to a calendar days and calendar days to a trading days? Now, it is normally considered as per Indian market or as per your gold international gold market. It is normally considered 240 to 250 trading days in a calendar year. So, to convert calendar days to trading days, multiply this by 0.7. Where from 0.7 comes? 0.7 comes 250 को अगर हम लोग 300 मीन्स 200, अगर हमें कैलेंडर डेज को ट्रेडिंग डेज में कन्वर्ट करनी है तो 365 कैलेंडर डेज इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 250 ट्रेडिंग डेज. यस और नो? So, one calendar days is equal to 250 divided by 365. You will get the result 0.7. मतलब कोई भी अगर हम लोग कैलेंडर डेज को ट्रेडिंग डेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट नियर बाई ट्रेडिंग डेज, नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज इट विल नॉट काउंट ईद, दिवाली, बिकॉज देयर आर ऑल्सो फेस्टिवल्स इंक्लूडेड. But it will calculate nearby. It will avoid Saturday, Sunday, and important holiday, which is fixed in an year. Now, similarly, to convert trading days into calendar days, similarly, we will multiply this by 1.42. मीन्स इसका हम लोग अपोजिट करेंगे. 250 इक्विवेलेंट टू यहाँ पर 365, तो 1 मीन्स इट विल कम टू 1.40. तो नॉमिनल जो आप लोग पहले भी मतलब कि ना देखे होंगे या पहले की वीडियो, 80 डेज साइकिल इज
considered as 56 trading days. 40 days cycle is normally considered as 28 trading days. 20 days cycle is normally considered as 14 trading days. Now, so वीकली में मीन्स अगर 560 अगर है तो इट विल कम टू 392 ट्रेडिंग डेज. 80 calendar days is equal to multiply with 0.7, you will get 56, you will get 28. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर. नो सर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी सर मुझसे पूछे, मैं मतलब थोड़ी थोड़ी इस वीक में मैं सर हर साइकिल कंप्लीट करूंगा. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे सर. हो कैलेंडर डेज ट्रेडिंग डेज. तो ये मतलब आपको अभी के लिए उतनी फॉलोड बाय अ साइकिल, ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी हो तो काफी सारी कैलकुलेशंस है, तो हम लोगों को वी नीड और ट्रेडिंग सेटअप. हमें तो एक मतलब कि ना ट्रेडिंग सेटअप की रिक्वायरमेंट. इसमें जो मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं वो हम लोग ट्रफ को, लो को हम लोग कंसीडर करते हैं. नाउ इसमें हमें लो की हमें यहाँ पर फाइंडिंग करनी. तो अभी जैसे साइक्लिकल पीरियड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एनीवन इफ वांट. आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले ले सर, कोई भी. Sir, we'll be getting this PPT also. पीपीटी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी ना मैम. इट इज माई रॉ मटेरियल. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल. आई एम जस्ट शोइंग यू. यू टेक इट. So 18 year, it is almost equal to 6549 days, which comes near 17.93 years. 9 years. तो हम लोगों को नॉर्मली हमें इतनी बड़ी बड़ी साइकिल मार्केट क्रैश के लिए रिक्वायरमेंट होती है. सो कि आगे मतलब मार्केट में कब वो ये ठीक है नेक्स्ट क्रैश आने वाले हैं, कब ये होने वाली, इसके लिए बड़ी साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है. 40 वीक्स 18 मंथ साइकिल, बिकॉज 8 years 10 years 12 years में एक बार क्रैश आती है. बट टू फाइंड ट्रेड वी नॉर्मली हैव टू फोकस ऑन 40 वीक साइकिल, 20 वीक साइकिल, 80 डेज साइकिल. इससे हम लोग स्मॉलर में नहीं जाएंगे. इट विल नॉट वर्क. It is little bit manipulated, but it is standard here. Means 68.2 days, 136 as per WD gain. It is a super 12 into 12 near by 144 जो हम लोग वहां पढ़ते थे. It is near by 136 days. So 280 days 12 multiplied with यहाँ पर मैंने क्या लिया 12 इंटू 12. यहाँ मैंने उसको डबल कर दिया 288 एज पर डब्ल्यू टेकन. एक सेकंड सर, एक कॉल आ रही है. ना तो यहाँ पर हमें जैसे 288 आती थी, ठीक है, डब्ल्यू डी गैन में. अभी जैसे मैंने बोला था कि वहां पर 12 की मल्टीपल या मतलब 9 की मल्टीपल. तो ये तो यहाँ पर भी सिमिलरली 40 वीक साइकिल विल कम टू नियर बाई 272 और ऑलमोस्ट मतलब नॉट एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट नियर बाई टू दिस वन. In this case, we will try to find two troughs low. In this method of entire Hurst cycle, it is
always best to find a low. Don't try to find the high. When it will be the high, it will indicate low. तो लो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, ठीक है, डबल टॉप इक्वल हम लोग लोस को भी कंबाइन करते हैं। हर्स्ट डायमंड हम लोग नोटेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बोलिंगर बैंड को भी इस्तेमाल करते हैं, लोअर बैंड को, जो मतलब कि ना, ठीक है, ब्रेक करें टू फाइंड ट्रफ। ट्रफ मीन्स लो। लो को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर का हम लोग हेल्प लेते हैं ना। डिटेक्टिंग, ट्राई टू फाइंड टू मेजर लो, फिबोनाची, ड्रॉ साइक्लिकल लाइन से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ऑल्सो ड्रॉ ट्रेंड लाइन हम लोग, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, VTL वैली ट्रेंड लाइन। तो ओनली दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर ना। आगे बढ़े मैम। हेलो। Yes, sir. Yes, yes. ये वाली आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो इस पर हम लोग मेनली हम लोग फोकस करेंगे इस पर। 40 वीक्स हम लोग जो साइकिल या फिर जिसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहाँ पर सब चीज बड़ी बड़ी होती है। 18 वीक्स, 12 वीक्स, तो यहाँ पे मतलब चीजें ऑलरेडी बड़ी बड़ी आती है, तो मैं इसको छोटा नहीं कर सकता। हाँ सर, बोलिए। तो हम लोग आगे तो पहले हम लोग प्रीवियस की लो को हम लोग ट्राई करेंगे। डिटेक्टिंग लो यूजिंग हर्स्ट हर्स्ट डायमंड नोटेशन पी प्लॉट। ठीक है, तो हर्स्ट डायमंड नोटेशन पी वोट की जो इंडिकेटर हर्स्ट डायमंड नोटेशन पी वोट। ठीक है, बेयर फुट जॉय। इट इज क्लियर ना। दिस contains so many inputs highs and low, we will use low लेवल लाइट। इसको हम लोग जो है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मली 20, 40, 80, तो ये सारी मुझे रिक्वायरमेंट है। 80 इंटू साइकिल, हाफ साइकिल, ये 8 इंटू यहाँ पर चाहिए, ठीक है, साइकिल कलर 8 इंटू साइकिल की कलर किया हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ पर लिया है उन्होंने 10 लिया है, ठीक है, फुल साइकिल। तो 80 की ये वाली कलर है। इसके बाद में और अगर ऊपर जाएंगे तो 160, 320 हाफ साइकिल कॉन्फॉर्म, ठीक है, सारा यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, डायमंड फॉर्म 32 साइकिल कॉन्फॉर्म ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक लेता हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे लो को फाइंड आउट करने की क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस है। जैसे सपोज मैं ACL टेक्नोलॉजी मैंने लिया, तो इसमें हम लोग मेनली वीकली फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग डेली पर आएंगे। तो इसमें हम लोग जितनी बड़ी फाइंड आउट करेंगे उतनी हमारे लिए ट्रेड्स कम होंगे, लेकिन सक्सेस की संभावनाएं ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वीकली में आता हूँ, ठीक है, तो वीकली में जो इंपॉर्टेंट मार्केट में फॉल हुई है, विच हैज कैप्चर्ड बाय ऑल द साइकिल्स डायमंड। सो ये जो मतलब कि है, ये दो मतलब कि नियर बाई साइकिल्स की है, इसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो 26 बार से 182 डेज की। तो हेलो, हर्स्ट साइकिल चैनल क्लोन लेजी बेयर 3K।
नूर कौन कॉल कर रहा है? हेलो। यस सर। नहीं नहीं, आपको नहीं आ रहा, कोई मतलब कॉल कर रहा हूँ ना। तो वी विल यूज दिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए मूविंग एवरेज को क्लोज करके रखें। ठीक है, हम लोग साइकिल को कैसे कैप्चर करेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको ऑफ करने का ऑप्शन है। सो कैन वी से कि मार्केट में जो सबसे बड़ी फॉल हुई है, जो डायमंड की लाइन सबसे बड़ी है, इट इज दैट लाइन। इफ यू विल एनालाइज, तो यहाँ पर सबसे एक बड़ी मार्केट में यहाँ पर फॉल हुई है, और सर मेजर लो बने हैं, ये सुनो, डायमंड की यस लाइन। सर। और इसने ये जो हर्स्ट की जो चैनल है, चैनल को भी ब्रेक किया है इसने। ये जो चैनल है, चैनल को भी ब्रेक किया। सो वी कैन कंसीडर कि अ मेजर फॉल हैपन ऑन 16th March 2020। ओके। ओके। सो तो एक एक हमने अच्छी ट्रफ को यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमें इस वाली, हमें मतलब क्या करने की रेंज में इसको फिट करनी होती है साइकिल को। तो हम लोग थोड़ी आगे और मतलब कि पीछे से इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी ट्रफ बनी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो 2 साल में एक ट्रेड बनेंगे। तो हम लोग आगे पीछे देखते हैं, तो आगे तो इतनी अच्छी डायमंड नहीं है, बैक साइड में कुछ हो डायमंड है ना। एंड हियर वी है नो, हियर वी हैव अनदर डायमंड हियर। तो हम लोग अगर इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर जो लो इसने फॉर्मेशन किया है वीकली में, अब हम लोग दोनों की डिस्टेंस को मेजर करते। नाउ कैन एनीवन से 231 days is it has come around 33 weeks, 231 days. So 231 days is 40 वीक। नियर बाई इक्वल टू टू, ये मतलब 272 के अराउंड। तो अभी हम लोग इसमें कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स वी हैव गॉट हियर 20 वीक से मेरे को ज्यादा मिली है, एंड 40 वीक से कम मिली। तो क्या इसकी बेसिस पर इफ यू कैन कनेक्ट विथ एनीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लिकल लाइंस पढ़े हैं, तो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए इसके बाद हम लोग साइन वेव से। सो इफ आई एम trying to connect this with a cyclical lines, so can we get bottom there? हेलो, कैन वी गेट ट्रेड कैसे करेंगे ये सर बाद में हम सब बताएंगे, ठीक है, हंसते हैं। सो कैन वी से कि अभी सर क्या है कि एक दो कैंडल आगे पीछे तो लो बनेगी, ये बात कॉन्फर्म। सो कैन वी से कि यहाँ पर मार्केट ने एक लो फॉर्मेशन किया जो यहाँ नहीं हुई, नेक्स्ट वीक जाकर के मार्केट में एक ट्रफ फॉर्मेशन हुई। यहाँ तो मार्केट में लो मतलब पहले बनी, और ये हमारी यहाँ से बेस कैंडल हुई, और फिर मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट है। हियर इट हैज फॉर्म्ड अ सुपर लो, यस और नॉट? यस हेलो, सर। यस। इसके नीचे कैंडल की क्लोज नहीं, सुपर लो। हियर इट हैज फॉर्म्ड नियर बाई बॉटम लो, इसके नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, एंड नाउ इट इज द रैली। हियर इट हैज फॉर्म्ड वीकली फॉल, एंड नाउ दिस इज द रैली। नाउ हियर नो फॉल, ओके। हियर इट हैज कम एंड कैप्चर्ड एग्जैक्ट लो, यस और नो? यस सर। 7th March से डायमंड भी बने हैं Yes, sir. साइक्लिकल लाइन से। ट्रेड कैसे लेंगे उसको हम लोग आने वाली सेशन में मतलब कि ना फाइंड आउट करेंगे। तो अभी के लिए पहले हम लोग मार्केट। सो कैन वी से हियर कि यूजिंग अ सिंपल मेथड ऑफ चैनल एंड डायमंड एचसीएल टेक्नोलॉजी में हमें जो साइकिल मिली है, वेयर मार्केट कैन फॉर्म अ
लो हियर बेस्ड ऑन दिस कैन वी से कि नेक्स्ट जो मार्केट में लो फॉर्मेशन हो सकती है अराउंड 24 नवंबर 2025। सर हॉट साइकिल से क्या लो फाइन आउट कर सकते हैं ना, लो फाइनेट हो रहा है लो ही क्या? लो मतलब फाइंड आउट करेंगे स्टॉक्स की हम लोग सर यहाँ पर, ठीक है, बॉटम फाइंड आउट करेंगे। मार्केट हम लोगों को कब सर मार्केट क्रैश होगी कोरोना की तरह, ये हम लोग पहले से फाइंड आउट करेंगे। एंड इट इज नॉट फॉर इंट्राडे, तो कोई कोई सर इसमें इंट्राडे की एक्सपेक्टेशन नहीं करे। ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये स्विंग के लिए है, मार्केट में सर बॉटम को फाइंड आउट करने के लिए। ओके एक बार देवाशीष सर बाबू, हाँ एक बार सर वो दिखा देना सर, सर ये फिर से वो निफ्टी बैंक लो निफ्टी में भी फाइनेट चलेगा क्या? लो सब में लो आते हैं, फाइनेट सब में कैसे आप कर आएंगे। सकते हो? घबराए नहीं सर, मैंने मतलब पहले ही कहा ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक एक चीजों को जहां पर अच्छी वर्क करती है उसको देखेंगे, फिर हम लोग एडजस्टमेंट को देखेंगे कैसे। सर लो को कैसे फाइनेट कर सकते हो आप, एक बार दिखा दीजिए ना। आते हैं सर, आते हैं नो साइक्लिकल डेज है। एंड हमने सबसे पहला डेट अगर मैं इसको भी मानूं 16 मार्च 2020 डेट है, 16 मार्च 16 मार्च 2020 ना। हाउ मेनी साइक्लिकल डेज इट सर फॉलोज? वीकली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेम आती है वो। डेली में ये सर समस्या क्रिएट करती है। हाउ मेनी साइक्लिकल डेज आर देयर सर? कैन एनीवन से हियर? 231. 231। सो हियर 231 डेज। तो अगर हम लोग 231 डेज की पूरी ये करें और अगर इसको हम लोग ऐड करें, 2 नवंबर लो इट विल फॉर्म, एंड सिमिलरली it will form all the highs and low date. So it has formed recently here. क्या हुआ? ना। तो अभी मेरे पास में रिसेंट जो लो बनी थी 7 अप्रैल, सो कैन वी से कि 7 अप्रैल के अराउंड मार्केट कैन क्रिएट अ बॉटम बेस्ड ऑन दिस हर्स्ट साइकिल, एंड नाउ इट इट इज बॉटम और नॉट, ये हम लोग मतलब कि ना ट्रेड लेते हैं तब हम लोग। लेकिन अभी जो मेरे पास में पास्ट की डेटा है उसकी एनालिसिस और इस साइकिल के बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में 24 नवंबर के अराउंड एक मार्केट में लो बनने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजी में ना? एचसीएल टेक्नोलॉजी में मैं सर आपको 10 20 50 एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। मैं सर जितना इजीएस्ट हो सकती है मैं ओके। उसको करूंगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24 नवंबर के अराउंड एक मार्केट में एचसीएल टेक्नोलॉजी में लो या ट्रफ फॉर्मेशन हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस हर्स्ट साइकिल क्राइटेरिया। अभी तो क्राइटेरिया बहुत सारी है, उसको वैलिडेट करते करते तब निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर, अभी जैसे मैं अनदर स्टॉक, ठीक है, क्योंकि अपने को तो फाइंड आउट भी करनी होती है और वो सर बजाज फाइनेंस दिखाइए। देखते हैं। तो अभी जैसे अभी के लिए मैं अगर सुपर मार्केट फॉल की बात करूं, तो हियर वी हैव अ फॉल एंड हियर वी हैव अ फॉल। तो हमें दोनों के साथ में कंसिडरेशन करनी होगी। एंड नाउ हियर इट इज नॉट अ सुपर फॉल हियर। सबसे पहले कोविड वाली को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं, तो इससे चीजें थोड़ी इजी हो जाती है। इसने यहाँ पर हाईली फॉल भी बनाया है और यहाँ पर डायमंड की
नोटेशन से भी कॉन्फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है सर? ठीक है रिलायंस, हेलो। हाँ सर, या क्लियर तो ये ले क्लियर। या तो ये यस सर। लेंगे, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे। अब हम लोग आगे की मूवमेंट देखेंगे कि पीछे की मूवमेंट देखेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ आगे से के देखेंगे सर। नहीं नहीं, हम लोग सर कोई भी मतलब अपने से तुक्का नहीं लगाएंगे, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश। तो नेक्स्ट जो मेरे पास में एक सुपीरियर साइकिल, अगर इसको ले तो 308, एंड इसको अगर लेते हैं तो 224। एंड अगर हम लोग बैक साइड में जो मेरे पास में डायमंड की नोटेशन है नेक्स्ट, वो है 231, एंड इट इज द दिस ट्रफ इट हैज फॉर्म। एंड यहाँ पर अगर बोले तो ये वाली लो की बात हो रही है, ठीक है ना? तो विच इज बेस्ट, जैसे नाव आहे मूळ गंगाकुंड, ती नावं सर्व तुम्ही आता वाचू शकता. राजापूरच्या गंगेचं रहस्य असं आहे की उन्हाळे गावात नो 224 231 नो 224 231 इट इज, आई हैव गॉट these two cycles now। अभी आप बताएंगे कि किसके साथ में मूव करना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगी। आई एम कनेक्टिंग दिस टू विथ साइक्लिकल, क्योंकि दोनों नियर बाई सेम है, तो हम लोग इसको भी कनेक्ट करते हैं। अगर मैं कलर को चेंज करूं तो स्टाइल, इट इज योर रेड कलर एंड इट इज द ब्लैक कलर। सर 224 वाले में लो कहाँ बना है? नहीं ये सर हमें अभी क्या है कि डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये मतलब कि ना नियर बाई दोनों ही सेम है, पीछे में थोड़ी सी आगे पीछे है 1 वीक की। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी लाइन पर अच्छी लो आगे जाकर के क्रिएट हो रहे हैं। तो आई कैन वॉच की रेड वाली लाइन पर कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही है डेटा, आई थिंक सो। नियर बाई लो की डेटा मतलब ऐसी डेटा जहां से मार्केट में एक लो के बाद मार्केट में एक अप साइड की मूवमेंट आ रही है, ठीक है, अप साइड की वहां पर रैली आ रही है। जैसे यहाँ पर इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, एग्जैक्ट बॉटम मतलब कि ना यहाँ पर वेरी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जैसे ये वाली साइकिल में यहाँ पर जैसे आई, तो इसके बाद भी एक रैली है, इसके बाद भी एक रैली है, और ये है मेरी, ठीक है, ब्लैक वाली। यहाँ पर इसने बॉटम नहीं बनाया, यहाँ पर इसने बॉटम बनाया है। यहाँ पर इसने बॉटम नहीं, लेकिन यहाँ पर इसने नियर बाई इसने यहाँ पर बॉटम बनाया। तो रेट इज लुकिंग रेड वाली। लिटिल बिट, यस। रेट इज रेट इज रेड। बेटर देन दिस, रेट इज बेटर देन दिस नो। सो यहाँ पर इसने चैनल का लो यहाँ पर है, ये चैनल का, और भी आगे हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है, साइन वेव से इससे उससे वो एक अलग बात होती। तो अगर हम लोग ब्लैक को अगर डिलीट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 वीक पहले यहाँ पर, ठीक है, लो बनी, तो कैन वी से कि बेस्ड ऑन दिस 1 दिसंबर 2025 इज द डेट व्हेन इट विल क्रिएट अगेन लो इन द मार्केट रिलायंस। सो 231 इज बेस्ट। हाँ डेट तो सेम है, लेकिन ये वाली मेरी यहाँ पर डिफरेंस है 23rd मार्च। तो 231 एंड 23rd मार्च, 14th अप्रैल के अराउंड। सो 1 दिसंबर 2025 इट विल क्रिएट अ लो। एनी अदर स्टॉक?
सर एक जगह ये हाई भी बना है, मतलब मान लो की किस जगह हाई बना है सर ऐसा। हल में देखे सर, नहीं नहीं, ये तो HCL हम लोग ट्रेड में, ये तो हम हिंदुस्तान लोग एयरलाइंस। ट्रेड में करेंगे ना। जब वो हाई है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब एवरी टाइम, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि एवरी टाइम तो मार्केट में एक सर नियर बाई बॉटम, या मतलब मार्केट में तो दो तीन अलग अलग फेज होते हैं ना। अप ट्रेंड की फेज होती है, डाउन ट्रेंड की फेज होती है, साइडवेज की भी फेज होती है। तो हमें उस वाली साइकिल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नियर बाई बॉटम ये मतलब बना रही है, और ये बॉटम कैंडल के नीचे एक लेकिन इसके बाद में मार्केट में एक सुपर अपसाइड की रैली, क्योंकि अगर ये नियर बाई बॉटम होगी तो एक अपसाइड की रैली होगी। यहाँ जैसे देखें, अभी ये बॉटम है या नहीं है, खैर वो जो भी है, लेकिन यहाँ क्या है कि रैली नहीं है उतनी अच्छी। तो अगर जिस साइकिल पर रैली अच्छी स्टार्ट होती होगी वहां की नियर बाई आकर के, उसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दें। यहाँ जैसे आई है तो यहाँ पर क्या है कि इसने कोई रैली नहीं दी है। तो ऐसे कुछ मतलब कि ना फॉल्स भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। वो हम लोग जब उसकी ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी वो। ठीक है सर। एनी अदर स्टॉक सर? सर इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हम लोग कैश में इसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इसमें फाइनेंशियल सर। ट्रेडिंग इसको आप फॉर द कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट यूज पर्पस। करेंगे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगी। बस वो मल्टीपल कॉन्फर्मेशन के साथ में आपको जानी पड़ेगी। तो मल्टीपल कॉन्फर्मेशन के लिए जैसे इसमें क्या है कि इन हर साइकिल, एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, ट्रफ्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पीक्स। जो मतलब टॉप से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लो का है। एंड इस साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिग्नल, हर्ष डायमंड होते हैं स्मॉल डायमंड शॉर्ट साइकिल, मतलब इसको अभी जैसे क्या है कि कैप्चरिंग द ट्रफ, वॉच फॉर डायमंड क्लस्टर व्हेन मल्टीपल साइकिल की जो डायमंड्स अभी जो मैंने दिखाई, मल्टीपल साइकिल डायमंड्स हैज कम हियर, तो अलाइन एट द सेम। तो उसकी जब हम लोग साइकिल फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेजर ट्रफ इज हाई, कि वहां पर आगे जाकर के ट्रफ बनेंगे, ये हाई ना। कॉन्फर्मेशन विथ प्राइस एक्शन लुकिंग फॉर रिवर्सल पैटर्न है हमारी, ये तो हम लोग ट्रेडिंग जब हम लोग कॉन्फर्म करेंगे। एफएलडी लाइन हम लोग आने वाली सेशन में पढ़ेंगे। लुक फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंटर ट्रेड्स नियर ट्रफ, एफएलडी से कॉन्फर्मेशन लेकर के हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू कैप्चर द लो rather than हाई इन हर साइकिल। उन्होंने कभी भी हाई को मतलब प्रायोरिटी ही नहीं दिया है, टोटल उन्होंने लो को ही प्रायोरिटी दिया है। और उनके अकॉर्डिंगली ये जो टाइमिंग पीरियड है, इसी पीरियड में मार्केट में या तो आने वाली टाइम पर क्रैश होगी या आने वाली टाइम पर बॉटम बनेंगे। इट कैन बी एनालाइज्ड बेस्ड ऑन देयर साइक्लिकल मेथड। अभी जैसे किसी ने कहा एचएल, तो एचएल के चार्ट भी, एचएल, अरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पहले हम लोग, आज हम लोग वीकली पढ़ते, नेक्स्ट डे हम लोग मतलब क्या करेंगे, ये मैंने पहले से मार्क किया है लोग। ठीक है, डेली पढ़ेंगे ना। अगर हम लोग कोविड की तरफ जाते हैं तो इसकी फॉल को क्या यहाँ पर आईएस काफी यहाँ पर बड़ी बनी है, और अभी तक की ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बिगेस्ट है वो। इट इज माई बिगेस्ट क्लस्टर। इट इज क्लियर सर? सबसे बड़ी यहाँ पर बिगेस्ट क्लस्टर है स्टिल नाउ ऑन वीकली टाइम फ्रेम। हाँ सर। हेलो, एक यस सबसे सर। पहले आपको रेफरेंस पॉइंट निकालनी होगी जहां से हम लोग साइकिल को आगे पीछे करके मेजर करें उसको। तो अभी के लिए एचएल में सबसे बड़ी बिगेस्ट मेरे पास में डायमंड की क्लस्टर क्या है, वो 23 मार्च 20 को जो लो बनी थी, उस वाली लो मेरे लिए सबसे बड़ी क्लस्टर पॉइंट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पीछे बढ़ेंगे?
तो कभी कभी क्या है कि ठीक है, डायमंड की नोटेशन नहीं भी होती है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है, और मतलब कभी कभी साइकिल फीड भी नहीं बढ़ती है तो उस वाली उसको आप लोग चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं ना। 231, 224 नहीं और कोई 221। तो फर्स्ट हम लोग आगे पीछे इसको करके देखते हैं। पहला जो यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रफ बना है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बनी 224 दिन। तो अगर हम लोग इसको अगर साइक्लिकल लाइन से कनेक्ट करते हैं तो क्या मार्केट इसी साइक्लिकल लाइन पर कोई बॉटम क्रिएट करके इसके बाद शार्प रैली दे रही है? हियर इट हैज गिवन, इट हैज फेल्ड हियर, इट हैज कैप्चर्ड हियर नियर बाय, बट ठीक है, ये तो ट्रेड में निकल जाएगी, ट्रेड हम लोग जब इनिशिएट करेंगे तब निकल जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग आगे वाली देखें 231, 231 डेज, इंडियन मार्केट में काफी चीजें सर सिमिलर होती है ना, तो सिमिलर पैटर्न आपको बहुत मिलेंगे इंडियन मार्केट में। जैसे मतलब आज जैसे मार्केट 300 पॉइंट बढ़ी थी, सभी बढ़े, तो ये मतलब काफी चीजें सिमिलर होती है ना। विच लुक्स बेस्ट सर? रेड सर। रेड लुक्स बेस्ट। तो हम लोग 224 के साथ में जाएंगे। तो इसको आपको क्या करनी है, एक्सेल पर सारी डेटा को बैठानी है 231, और वो और उसकी साइक्लिकल डेट्स को, जिनको एक्सेल का काम आता होगा वो तो आराम से कर लेंगे उसको, उतनी अच्छी 23 मार्च एंड 224 डेज। सो इन केस ऑफ दिस, तो कैन वी से कि इसने 17 फेब 2025, 17 फेब 2025 को इसने 17 फेब 2025 के अराउंड इसने एक फॉल के बाद नियर बाई बॉटम इट कैन क्रिएट एंड नाउ इट इज रेडी टू मूव अप एज पर दिस स्ट्रेटेजी। तो मैं काम करता हूँ ब्लैक वाले को डिलीट करता हूँ। So based on this, in HAL 29 सितंबर 2025 is the time। इसको हम लोग मेजर भी करेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं आपको मेथड बता दूंगा कि एरर की एक्यूरेसी कितनी हो रही है, मतलब जो 2 दिन 1 दिन की एरर होती है उसको भी यहाँ पर मेजर किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 29 सितंबर की जो डेट है, वेयर इट कैन क्रिएट अ trough like this here, and now a superb upside movement can be expected here. Now, जैसे मैंने सर यहाँ पर ब्रिटानिया है, तो सुपर्ब डायमंड एक मेरे पास यहाँ पर है 5 डायमंड्स की क्लस्टर, और यहाँ पर है 5 डायमंड्स की क्लस्टर, लेकिन ये दोनों काफी डिस्टेंस में है, तो इसको भी कनेक्ट किया जा सकता है सिंपली से, इसको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं कि कितनी वीक्स या कितनी डेज की है ये। सेवन 714 डेज, कहीं नहीं, 102 वीक, 40 वीक्स, 80 वीक्स,
अच्छा, इसके ऊपर में अगर आप जाएंगे तो और एक मतलब आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। 40 वीक्स है तो 80 वीक्स भी होगी, तो 80 वीक्स ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं 80 वीक्स के साथ। सो आगे पीछे की मूवमेंट को देखें। कैन वी टेक दिस वन सर, 210 days which is 272, लेकिन 72 के यहाँ पर तो बॉटम यहाँ पर बनी है 329। सर पीछे वाला ज्यादा अच्छा है। पीछे वाला ज्यादा अच्छा है ना, मैं एक बार पीछे वाला ही देख लेता। 217 days। 110 डेज सर 30 वीक्स में आएगा। 30 वीक्स पॉसिबल है सर, 30 वीक्स 40 वीक्स पॉसिबल है मल्टीपल ऑफ 10 में। नो, या तो वाओ, वो 30 वीक्स सुपर 30 वीक्स बॉटम में इट इज आएगा कैप्चर। सर। यस, so it is forming the trough there. Yes, it has captured super trough here. It has made a no. तो इसके अकॉर्डिंगली 28 मतलब कि ना जुलाई, तो सबसे पहले देखें कि वो ट्रफ कितना बेहतर मतलब कि ना वर्क किया है। इट हैज वर्क हियर, इट हैज वर्कड आल्सो हियर। नाउ तो अभी के लिए ये जो है, क्या ये ट्रफ है, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, यस और नो। तो नंबर वन मेथड इज मार्क द हाई एंड लो एज पर WD गैन। अप साइड निकले तो अप साइड की ट्रेड करेंगे। क्लियर, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है चैनल की लाइन पर, तो ना, तो अगर ब्रिटानिया में ट्रेड करनी है तो हम लोग अलग अलग मतलब कि यहाँ पर मेथड है। जैसे कुछ लोग EMA को इस्तेमाल करते हैं, EMA एंट्री के लिए। तो 200 की जो EMA होती है या फिर 100 की EMA, अगर EMA पर प्राइस, अगर ये मेरे लिए, अगर यहाँ पर ठीक है बॉटम है कि नहीं मुझको नहीं पता, अगर ये प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के अप साइड जाना शुरू करे तो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जो सबसे मतलब कि ना बेस्ट मेथड है, दैट इज द FLD मेथड, फ्यूचर लाइन ऑफ सर क्या लिखा हुआ, डिमार्केशन। डिमार्केशन, FLD लाइन, FLD बोलते बोलते ना, जब प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर 5706 मतलब जो मेरी साइकिल यहाँ कहीं पर आई थी, लेकिन प्राइस जब मेरी सपोज ये प्राइस यहाँ कहीं पर आई थी, ओके नो प्रॉब्लम, टाइम फ्रेम को हम लोग लोअर कर ले। अभी मेरे लिए ये बॉटम है या नहीं ये मतलब मेरे को नहीं पता। ये डेट आई है 28 जुलाई, लेकिन वीकली में थोड़ी सी आगे पीछे है ये मतलब कि ठीक है चेंज हो जाती है। 8 जुलाई तो मेरे लिए डेट है 28 जुलाई, ठीक है, वीकली चार्ट पर ये वाली मेरे लिए साइकिल है। लेकिन ये अभी मेरे लिए नियर बाई बॉटम क्रिएट कर रही है या नहीं मुझको नहीं पता। लेकिन इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, व्हेन प्राइस विल गो अप, जब ये सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग, वीकली टाइम फ्रेम मतलब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं ट्रेड कैसे लेनी है। ये टोटल वीक 28 तारीख से शुरू होकर के कब एंड हुआ है, ये टोटल जो कैंडल बनी है 28 जुलाई से लेकर के इट हैज मेड टिल फर्स्ट। तो हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम में 1 तारीख के बाद, मतलब 1 तारीख के बाद, अभी 1 तारीख के बाद यहाँ से मार्केट
आ गई है नीचे, ओके। तो जब ये फिर से प्राइस इसके ऊपर में मतलब क्लोज करेगी, तब हम लोग 28 जुलाई की ट्रेड को इनिशिएट, मतलब इसमें हम लोग बाइंग करेंगे 5718 के ऊपर में हम लोग बाइंग की यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। जैसे अभी की मैं बात करूँ थोड़ी, मैं मतलब पहले की अगर मैं बात करते हैं, ये डेट कब आई है, इसको मैं क्लोज कर ये में, सॉरी एफएलडी की लाइन कहाँ गई, एफएलडी नहीं लेनी क्या? हाँ, अभी इसने क्लोज किया है इसके ऊपर में, यू कैन प्लान ए ट्रेड HAL में, ठीक है, ब्रिटानिया में हम लोग अपसाइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। इट इज द लाइन ऑफ योर एफएलडी, ठीक है। तो ये मतलब क्या करती है कि आगे की भी लाइन को प्लॉट कर देती है कि मार्केट में आगे की चार्ट की मूवमेंट किस टाइप की होने वाली है। तो ये आने वाली, ठीक है, फ्यूचर की भी यहाँ पर रेफरेंस को इंडिकेट करती है ना। हियर अभी जैसे सपोज मार्केट थी 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर, दिसंबर 23 ना, साइक्लिकल लाइन यहाँ पर है, वो मतलब काफी आगे पीछे हो जाती है। 23 दिसंबर, तो ये सॉरी 23 दिसंबर, तो 23 से लेकर के 1 वीक हम लोग अवॉइड कर देंगे। जब से ये स्टार्ट हुई है हम लोग 5-6 दिन अवॉइड कर देंगे क्योंकि ये पूरी वीकली कैंडल फॉर्मेशन की डेट है। आफ्टर दिस, वेन डेली टाइम फ्रेम पर जब मार्केट इसके ऊपर में क्लोज करती है, तब हम लोग अपसाइड के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। मतलब इस यहाँ पर हमारी यहाँ पर बाइंग बनती थी 4909 के अराउंड, हमारी यहाँ पर बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस टारगेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। समथिंग क्लियर सर? हेलो? सर एक चीज आपने जो पढ़ाया था वेबिनार में, हेलो, हाँ, जैसे आपने बोला था कि बैंक निफ्टी 108 दिन का यस टाइम यस फॉलो, यस, हाँ हाँ हाँ, निफ्टी में 92 डेज का, वो यस, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सर? इसी मेथड से ही निकालते हैं सर, इसी मेथड से निकालते हैं, इसको हम लोग फिट करते हैं, और फिर जब वो एफएलडी के ऊपर नीचे में क्लोज होती है तब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। वहां पर मैंने उतनी, मैं मतलब लोगों को अगर एफएलडी की बात बोलूँ तो समझ में नहीं आई, इसलिए ग्रीन कैंडल देख करके ट्रेड मैंने वहां पर इनिशिएट बताया था, लेकिन एक्चुअल ऐसे नहीं होती है, ये लाइन को हमें फॉलो करके तब वो ट्रेड इनिशिएट करनी होती है, लेकिन निकालने का मेथड सेम। ओके। जैसे मैं अगर एक से यूएसडी, ठीक है, इंटरनेशनल गोल्ड की बात करूं, तो पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, अगर वीकली में कुछ अच्छी नहीं बनी तब हम लोग डेली पर आते हैं। नो, गोल्ड हैज गिवन टू सुपर फॉल हियर, वन इज देयर, सेकेंड इज 2018 नाउ। तो फॉर नाउ कैन वी कंसीडर दिस लेटेस्ट, एंड ऑल्सो वी विल कंसीडर दिस ऑल्सो, दोनों हमने लिए, किस पर अच्छी रिजल्ट मिलेंगे मुझको नहीं पता है। अब हम लोग इसकी आगे और पीछे की लाइन फॉलो अप कर, तो सबसे पहले अगर मैं वीकली में इसने जो नेक्स्ट बॉटम बनाया है वो अगर ये है, एज पर डायमंड 259 डेज नियर बाई इक्वल टू 40 वीक्स, तो यहाँ पर एक इसने डायमंड की नोटेशन को इंडिकेट किया। एंड नेक्स्ट अगर मैं इस वाली रेफरेंस से बैक साइड जाऊं, तो इसने एक मतलब लो बनाया है 245 डेज। इट इज क्लियर? तो अभी सर हमें नहीं पता कि किसके साथ में जानी चाहिए, तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल ट्राई टू कनेक्ट दिस with this line and also try to connect this with this। एक ही कलर को मैं रेड कर,
अगर दोनों में से कोई नहीं देती है तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे आगे की मूवमेंट को। तो क्या ऐसा कुछ है जहां पर मार्केट में बॉटम टाइप, यहाँ तो है, यहाँ तो मैंने ठीक है, यहाँ तो मैंने मतलब मेजर ही किया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी शार्प रैली नहीं है, यहाँ पर एक शार्प मतलब यहाँ पर एक फॉल के बाद में शार्प रैली है, यहाँ के बाद में एक मार्केट में शार्प अपसाइड की रैली है, रेट पर नहीं है। ये कौन सी लाइन है? नो, यहाँ पर है, इसके बाद में एक शार्प अपसाइड की रैली है गोल्ड। नो हियर, नो हियर ऑल्सो, नो हियर, रेट ये, यहाँ पर दोनों में है। ये तो मतलब सर मार्केट अप ही है तो दोनों में है, ठीक है। हेलो हाँ हाँ सर। सर, गोल्ड में आपने बोला था 63 डेज का टाइम फॉलो करता है। वो हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, लोअर पर तब हम लोग करेंगे ना। वो मैंने वहां पर कैलकुलेशन करके बोला था, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन बतानी है कि कैसे करनी है। ओके, यू यस नीड सर। टू नो ना सर, इन द क्लास आपको तो मतलब कि ना जाननी है कि कैसे हो ना। तो you can find out कि out of two which is creating a low here maximum time. Hello, out of 7 or 8 observation which is creating the low trough, तो जो हमारे लिए बेस्ट होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ना। सो इन केस ऑफ गोल्ड, rate is looking more, but like is also which is looking sir more and more better. Can anyone say? I'm getting similar output. For me, red is getting more accuracy, sir. Black और रेड? Red, red. रेड इज मोर एक्यूरेट, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम लोग एक्सेल पर प्लॉट करेंगे तो वी कैन गेट मोर एंड मोर प्रोमिनेंट हियर। अभी नंबर 1, नंबर 2, you sir also note down now, while marking any cycle, while marking any cycle, जो भी हम लोग मार्क करें, इफ इट कम्स, अगर नेक्स्ट साइकिल पर अगर मार्केट में डायमंड नोटेशन, अगर डायमंड की नोटेशन होती है, नोट डाउन, अभी जैसे यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ भी नहीं हुई है, उसमें सर आई थी, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एचसीएल टेक्नोलॉजी, उसमें आई थी। तो इफ डायमंड नोटेशन हियर इट हैज फॉर्म द लो अराउंड 1 डायमंड की नोटेशन के अराउंड है, तो इफ एनी साइकिल विच कम्स अराउंड योर डायमंड नोटेशन, अभी जैसे एक एक डायमंड है, एक डायमंड की नोटेशन, तो अगर यहाँ पर कोई भी साइकिल अगर डायमंड की नोटेशन पर आ जाती है तो नॉर्मली कंसीडर दैट साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने मार्क किया, और ये जो है, ये सपोज अगर यहाँ पर आ गई ऑटोमेटिक, तो डोंट नीड टू कंसीडर एनीथिंग मोर, इट इज बेस्ट फॉर यू। इसमें नहीं आई है, बट इफ इट कम्स ऑन एनी डायमंड, मिनिमम 2 रहे तो ठीक है, एक की नहीं लेते, मिनिमम ये मतलब कि 2 रहे, मैक्सिमम 3 4 5, दैट विल वर्क बेस्ट, सुपर।
एनी डाउट सर? नो सर। नो। डाटा को कितना तक ले सकते हैं सर डाटा को? ज्यादा आपको आप मतलब कि ना ज्यादा बड़ी बड़ी साइकिल लेकर क्या करेंगे? मैक्सिमम सर 20 वीक्स या मैक्सिमम ठीक है 40 वीक्स तक ले, 80 डेज से लेकर के 40 वीक्स तक ले अच्छी अच्छी आपको डाटा मिलेगी। अभी सर कितना ले सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड, लेकिन अगर डाटा इसके बीच में होती है, या मैंने जो WD गैन का भी दिया था 144 या 288, इसके बीच में अगर आपकी डाटा होती है तो बहुत अच्छी एंड एक्यूरेसी आती है सर उसमें। अभी के लिए मैं अगर क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में सबसे पहले बड़ी बड़ी टावर कहाँ बनी है? लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में सबसे बड़ी टावर यहाँ पर बनी हुई है, सबसे बड़ी लो। इट इज ट्रू, आंसर क्लियरली विजिबल, तो इट इज कंसिडर्ड। नाउ वेयर टू मूव अप एंड लेफ्ट और राइट? इट इज माई लेफ्ट 189 डेज, तो 30 वीक्स में आपके लिए होगी 37 या 210, उसको हम लोग माइनस करेंगे तो 30 वीक्स में 189 आएगी वो। मैं और भी मतलब कि ना ज्यादा उसको ये कर दूंगा, ठीक है, शेयर करने से पहले। अभी अगर मैं इसको कंसीडर करते 329, 329 में बी कम टू 60 वीक्स, नो 60 वीक्स 6 7 या 4, 60 वीक्स में तो नहीं है। एंड नाउ वी कैन कंसीडर दिस, तो इट विल बी वेरी वेरी बिगर 490। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 189 एंड नाउ depicted line. Red looks better rather than red looks better, मतलब कि ना मूवमेंट है रेट में, रेट पर जब जब प्राइस आ रही है तो अप साइड की, इट इज क्लियरली विजिबल सर कि जब जब प्राइस रेट के पास में आ रही है कुछ ना कुछ अप साइड की डायरेक्शन दे ही रही है 300-400 पॉइंट। यहाँ पर भी रेट पर आई एंड इसने कुछ ना कुछ अप साइड का डायरेक्शन दिया, यहाँ पर भी रेट के अराउंड आई तो डायरेक्शन दे रही। तो सर हम क्या हम रेट को कंसीडर कर सकते हैं, ये और नो? यहाँ पर भी रेट के अराउंड है एंड इट हैज गिवन अपसाइड डायरेक्शन। हेलो, हेलो, यस सर। नहीं, हम लोग क्या रेट को कंसीडर कर सकते हैं कि जब प्राइस रेट के अराउंड आ रही है तो एक बड़ी अपसाइड की यहाँ जैसे नहीं हुई है, ठीक है, दो दो कैंडल आगे बढ़ थोड़ा गई सा तो 90% प्राइस सर, जब, नॉट हंड्रेड हाँ परसेंट मतलब नहीं 100% तो कभी नहीं, 100% इज सर नथिंग, तब तो ई विल बी द गॉड ना, ओके। 100% विल बी गॉड सर। But we can say कि when price is coming, it is nearby low and now it is trying to move upside market. Even मान in सकते sir, हैं। even in downfall market, even in your downfall market, when price है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट ब्लैक वाले को, तो even in your downtrend market, when price is coming, it is giving upside movement. When price is coming, it is giving something upside. Price is falling, but exact stop now. It is the exact, ये अभी जो मैं बात कर रहा था, कोई भी साइकिल अगर डायमंड पर एग्जैक्ट आ जाए ना तो इट विल वर्क
almost 80 to 90%. Don't need to analyze another thing. Here it has come exact here on this diamond. Now it will work super. So it is following 189 days cycle. So in a cyclical days we will write 189 and we will draw here. We will get all the upcoming. First date is what? 27th April 2020. And now it is all the date you have got. 17th June, 23rd, 30th June is the latest date where it has created a nearby trough in the crude oil. What has happened? सर आपने जो जुपिटर के स्विंग निकाले थे 144 को, सेम ही कैलकुलेशन है ना? कैलकुलेशन उसी टाइप की है, इसमें हम लोग साइक्लिकल को अलग वे से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मेथड। और इसका वैलिड कब तक रहेगा सर? इस साइकिल का वैलिड कब तक रहेगा? इसकी जो वैलिडिटी होती है वो सर आराम से 5 साल 10 साल तक रहती है, 10 इयर्स की होती है। उसको आपको सर बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, 4th क्लास में बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे को, कि कब तक वैलिड रहेगी और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट क्रैश होने वाली है, मतलब मार्केट कब तक क्रैश होगी। कैन एनीवन से कि निफ्टी में कब तक क्रैश अच्छा, अभी तक मैंने जो पढ़ाया सर अप्रोक्सीमेटली समझ में आई? एक बार सर रो डाटा हम ले रहे हैं ना सर, वो माने कोई कितने साल तक ले सकते हैं रो डाटा? देखिए आने वाली मतलब कि ना पहले की 5 या 7 साल की ऑब्जर्वेशन करिए, उसमें देखिए कि डायमंड की बड़ी टावर कहाँ बनी। अभी सर क्रूड ऑयल में सबसे बड़ी टावर कहाँ पर है? यहाँ पर है, 6 डायमंड है, मतलब ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट इट हैज क्रिएटेड। देवाशीष बाबू हेलो। हाँ सर बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे मतलब कि लोवेस्ट पॉइंट क्रूड ऑयल में बना है और ये सबसे बड़ी डाटा है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी टावर है। तो यार आपको लो कोई ऐसे भी भी ले सकते साइकिल, हैं सर। हाँ बोलिए जहाँ पे बोलिए। 5 नोटिफिकेशन, जहाँ पे 5 नोटिफिकेशन दिखा रहा है वह हर लो ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, डेली में भी ले सकते हैं। डेली में मतलब थोड़ी आपको मतलब एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलेगी, 70% के अराउंड आपको मिलेगी, लेकिन वीकली में अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी और मूवमेंट भी बड़ी बड़ी कैप्चरिंग होगी। तो इट इज फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम, इट इज नॉट फॉर द इंट्राडे, आई एम स्टिल सेइंग ना। तो अभी जैसे एक मुझको क्या है कि रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए कि मैं कहाँ से मूव करूं, आगे मूव करूं, पीछे मूव करूं। अगर ये साइकिल वर्क नहीं करती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट बड़ी टावर को देखेंगे, जो यहाँ पर है क्रूड ऑयल में या फिर यहाँ पर है। लेकिन अभी की जो बड़ी टावर है उसके आगे पीछे हम लोग मूव करके देखेंगे कि जब प्राइस उसके नियर बाई आ रही है, वेदर इट इज फॉर्मिंग अ ट्रफ, और वहां से क्या प्राइस अपसाइड की मतलब कि मूवमेंट दे रही है। कि अगर दे रही है, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 क्राइटेरिया दैट इज ऑल्सो बेस्ड कि क्या कोई भी साइक्लिकल लाइन ऑटोमेटिकली किसी भी डायमंड पर प्लॉट हो रही है। मिनिमम 2 होनी चाहिए, 3 नहीं, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ये जैसे नियर बाई है, एक कैंडल आगे ही बनी है लो, ये जैसे नियर बाई है और एक कैंडल आगे सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगी यहाँ की। ये वाली आपके लिए 4 है तो यहाँ तो नहीं आई है, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितनी भी हो। अगर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं तो अदर साइकिल को मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज बेस्ट फॉर यू। यानी मतलब सर 5 7 या 10 साल के बैक साइड का लो हम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आप चाहें तो सर जब से मार्केट ओपन हुई है, लोग तो सर 20 25 साल की साइकिल लेते, 30 साल के लेते, लेकिन मिनिमम 7 8 साल की ले
अभी जैसे 2020 तो 16 से लेकर के 8 साल के लिए, उसमें सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से ले तो बेस्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं वीकली की बात करता हूँ ताकि चीजें एक बार प्रोमिनेंस ना। लास्ट एग्जांपल सर, सीसीएस का एचडीएफसी में ना। हेलो सर, हाँ, निफ्टी का बता रहे थे सर। निफ्टी का नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर बताएंगे, कल बताएंगे निफ्टी का सर। कल ओके तक पेशेंस रखिए, कल बताएंगे। आज हम लोग सर वीकली टाइम फ्रेम, पहले आपको सबसे पहले मेथड क्लियर कर दूं ना कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, नहीं तो अलग से सॉफ्टवेयर। अभी जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में जो वीकली टाइम फ्रेम में सबसे बड़ी बड़ी डायमंड की टावर कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एचडीएफसी बैंक। सही है सर, विजिबल है? हेलो यस सर। हेलो। हाँ, यस तो सर। ये तो हमारे लिए आगे पीछे की रेफरेंस पॉइंट, आप चाहें तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी होगी, 2 साल में एक ट्रेड बनेगी। तो ये दो हमारे लिए रेफरेंस। अब इसकी हमें आगे और पीछे की मूवमेंट्स को देखनी है कि आगे और मतलब कि न पीछे की लो में कौन सी बेस्ट है। अभी जैसे ये एक है 126 डेज, ओके, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये लो 21 वीक्स के अराउंड है, 133 डेज, 136, ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर इस रेफरेंस की हम लोग बैक की डेटा को देखते हैं तो जो हमारे लिए नेक्स्ट जो डायमंड की लो है वो है 271, 30 बार्स के अराउंड है। 30 बार इज ऑल्सो कंसिडरेबल, मतलब अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर यहाँ पर 20 वीक, 30 वीक इज ऑल्सो कंसिडरेबल। Similarly, 40 weeks, 50 week is not considerable. 60 week, 60 week, 80 week, 120 week is also considerable. तो नियर बाई 30 वीक्स पर एक लो बनी है और एक लो बनी है 20 वीक्स पर, 19th बार 20 वीक्स। तो हम लोग किसके साथ में मूव करें इसको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, इसको अगर मैं रेड डायमंड पर तो नो प्रॉब्लम। I think black is giving more and sir more prominent ना here, क्योंकि सर 20 वीक्स के अराउंड है ना, तो ये मतलब कि ना ज्यादा बेहतर करेगी। हेलो, अप हाँ साइड सर, वन ब्लैक तो फोर अच्छा फोर है थ्री सर। 1 4, हाँ ब्लैक बेस्ट है तो इसको अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी मार्किंग करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रखे कि क्या प्राइस इसके अराउंड आकर के एक अपसाइड की कुछ मतलब कि वहां से बूम निकल रही है। नेक्स्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी डायमंड ऑटोमेटिकली अगर साइकिल पर आती है मिनिमम 2, तो आप समझे कि आपके लिए उस साइकिल की प्रोबेबिलिटी इसमें जैसे नहीं आई है। अभी जैसे यहाँ से थोड़ी सी के लिए ये मिस हुई है, ये शायद अगर मैं इसको 20 वीक्स करूँ तो शायद ये 1 वीक में अगर ज्यादा करूँ
तो ये शायद उस वाली डायमंड को कैप्चर करेगा, आई थिंक सो। अगर मैं 20 बार करता हूँ, 20 वीक्स, नहीं इसने नहीं कैप्चर किया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हम लोग आगे पीछे, एक कैंडल आगे पीछे हो। अभी जैसे एक या दो मतलब कि ना कैंडल की मिशन, तो ये जो बार है इसके अराउंड एक लो बनने की संभावनाएं होती है। तो अगर ये मतलब नंबर वन, एंड नंबर टू, अगर जैसे यहाँ पर मतलब कि ना डायमंड आई, तो आप समझे कि वो साइकिल आपके लिए बेस्ट है। ज्यादा वैलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलिटी, सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो बेस्ड ऑन दिस, नेक्स्ट जो इसमें मतलब 8 सितंबर 2025, when it can form a low, or also it will be ready for the big movement. एनी डाउट? मुझको पता है काफी सारी सर डाउट्स होगी, मतलब ऐसा कुछ बात है नहीं। सर ये जो आप हर्स्ट बोल रहे हैं इसके सिर्फ साइकिल से ही नहीं, आगे से और कुछ भी मिलाना पड़ता है ना सर? मतलब पूरा जैसे आपने बताया कि पूरा 7 कन्फर्मेशन लेना पड़ता है हर हर साइकिल में। कॉन्फर्मेशन के लिए सर आपको सॉफ्टवेयर भी लगेगी, और प्रिंसिपल ऑफ सबमेशन में आपको देखनी पड़ेगी कि फिर ये कौन सी, जैसे सबसे पहले तो कॉन्फर्मेशन की ये लेफ्ट ओरिएंटेड है कि सर ठीक है राइट ओरिएंटेड है। मैंने बोला ना कि मेरे पास लिमिटेड साधन हाँ है, तो हाँ। मैं सर उससे कोशिश करूंगा कि आपको मैं सर बेहतर दे सकूँ। ये तो अभी जैसे सपोज सबसे पहले आपको वैलिडेट करनी होगी कि ये लेफ्ट है। जो इसकी यहाँ पर टॉप बनने से पहले ये वाली पूरी साइकिल में इसने टॉप कहाँ पर बना दिया है, मतलब ये पूरी साइकिल पर टॉप जैसे यहाँ पर बन रही है, टॉप जैसे यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले ये साइकिल तो अभी की ऑब्जर्वेशन से राइट ओरिएंटेड है, ठीक ही है, क्योंकि ये मतलब साइकिल कंप्लीट होने के अराउंड एक मार्केट में टॉप क्रिएट कर रही है ये। अभी मतलब इसमें अगर हम लोग एडिशन मेथड को लगाएंगे, तो एडिशन मेथड में अगर इसको दो, अगर हाफ हाफ साइकिल में मैं अगर डिवाइड करता हूँ 10 वीक्स की, तो ये भी क्या है कि ठीक है वैलिड होनी चाहिए। अभी ये भी मेरे लिए यहाँ पर एक टेंथ बार, तो ये तो 9th बार है ना। तो अभी जैसे 20 है तो 10 10 बार की एडिशन में आनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर तो ये सब सारी चीजें एक साथ में मतलब कि ना बैठती नहीं है। उनकी जो सेवेंथ प्रिंसिपल है उसमें काफी सारी सर मेन बातें क्रिटिसिज्म है। डू इट वर्क इन द मार्केट और नॉट, क्या ये मार्केट में सर वर्क करती है या नहीं, हर तो काफी सारी चीजों की कॉम्प्लिकेशंस भी।
हेलो सर, आपकी आवाज शायद। नहीं नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ और एक अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल। सोचा मैं नहीं नहीं, मैं एक तो एग्जाम्पल और भी आगे, बिकॉज ये ओके मेरे लिए ओके सर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। तो वेयर टू मूव, लेफ्ट मूवमेंट इज 200 to is 400. In month cycle 45. Now, Tata Motors, you can take 518 days cycle in case of a Tata Motors. Big cycle, 580. And based on this, next date, 24th November 2025. You go and find ना sir. I have taught you easiest method. ज्यादा कुछ मतलब कि ना, ज्यादा कुछ वैलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो डायमंड पर आती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। डायमंड का सर इंडिकेटर है क्या? हाँ, ये तो इंडिकेटर ही लगाई है ना मैंने। ओके फर्स्ट डायमंड नोटेशन पीपल लो। सेटिंग्स में सर यहाँ पर जाकर के लो रखे, ठीक है, हाई नहीं रखे, लो रखे। फर्स्ट डायमंड नोटेशन पीपल नाउ। Looks more problem. No. It is the सर, next. निफ्टी मंथली लगाया है आपने? हाँ, it is the next trend change date, 3rd November 2025. Previously, it has changed 3rd June and इसके बाद it has started falling and ये मैंने आज मैं सर डेली टाइम फ्रेम पर।
So can we say when this market will crash? Can't say, sir. No idea. Now, when अभी के लिए मतलब कि ना सुन कर रखा, मैं इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में दूंगा, कब हम लोग स्टॉक्स का बॉटम और कब मार्केट क्रैश। व्हेन एनी एफएलडी लाइन लो एंड एनी साइक्लिकल लाइन लो, मतलब अभी तो ये क्या है कि अभी ये मतलब कि ना काफी पे, अगर ये लो दोनों अगर कॉन्साइड्स करती है, मतलब अभी की अभी जैसे मैं अगर बात करूं तो ये लो इससे पहले, तो इफ द क्रैश हैपेंस, अगर क्रैश हैपेंस होते हैं आफ्टर एवरी 8 to 10 ईयर, सो फर्स्ट यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है मार्केट क्रैश 2 अक्टूबर 2028, अक्टूबर 28 मार्केट में क्रैश। एंड सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी है, ये साइकिल यहाँ पर नहीं, अगर ये और ये दोनों अगर एक साथ होती, मतलब एक मंथ आगे पीछे, ये 3 मंथ आगे पीछे हो रही है, मतलब अगर ये दोनों साथ होती ऐसे, तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि 1 अप्रैल 30 को मार्केट क्रैश करेगी। बट राइट नाउ वी कैन से इट इज प्रोबेबली कि 20 के बाद में आफ्टर 8 ईयर्स इफ इट क्रैशेस, फर्स्ट डेट इज 2 अक्टूबर 2028। 25 में तो अब नहीं होगी, तो नेक्स्ट इज 27 एंड September 28, सितंबर अक्टूबर अराउंड वो साइकिल आगे पीछे मूव कर जाती है। इट इज रेडी टू क्रैश इन द मार्केट। दिल्ली पर सबसे बड़ी एक मतलब कि यहाँ पर डायमंड है, तो इसको हम लोग लेकर के रेफरेंस के तौर पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट डे कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास एंड करें सर? हेलो, हाँ सर। Yes, हाँ sir. Yes, sir. यस सर। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल गिव यू टुमारो मोर एंड मोर prominent clear picture of that one। Okay, sir. अभी इसमें क्या है ना, कुछ लोग बोलेंगे सर नॉमिनेशन को समेशन को वैलिडेट करे, तो उसको वैलिडेशन में इतनी कॉम्प्लिकेटेड की अभी क्या है ना, इस सर पास्ट की डेटा की थ्योरी में सर जितनी भी क्यों नहीं दे दूँ, इट इज नॉट वैलिड। हमें तो मतलब अगर उस मतलब कि ना डायमंड पर आती है और उसको रिस्पेक्ट करती है, एफएलडी की लाइन से हमने देख लिया कि लोग को कौन साइड्स कर रही है, तो मेरे लिए काफी है। अब उसमें एक एक पॉइंट को कोई वैलिडेट नहीं कर पाएगा सर, इट इज इम्पॉसिबल। वी नीड टू फाइंड द साइकिल एंड वी नीड टू ट्रेड। तो हम लोग मतलब ऐसी प्रोमिनेंट लोग को हम लोग रेफरेंस बना करके मूव करें, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, बजाज फाइनेंस। अगर इसकी वीकली टाइम फ्रेम पर एक लास्ट एग्जांपल, तो हियर इट हैज created a superb diamond here and it is the superb weekly low. Now I have to move towards and forward, to and fro, 132 days. So can we take 20 weeks? जैसे ये मेरे लिए 50 वीक्स हो, 40 वीक्स। अगर मैं 20 वीक्स लूँ, क्या ये मेरे लिए रिसेंट अभी जो लो है, इट इज नॉट कैप्चर्ड बट इट इज द लो। अगर मैं 21 वीक्स को मैं लेकर 20 hours and connecting this with the cycle.
नो प्रोमिनेंट, नो प्रॉब्लम। एक ही डायमंड है। सर ये हम डायमंड टू डायमंड नहीं कनेक्ट कर सकते क्या? डायमंड टू डायमंड भी कर सकते हैं, आपको मतलब देखनी पड़ेगी सर मेजर करके कि ये 347 बार्स, 47 बार्स इज 50 वीक्स के आसपास है, लेकिन थोड़ी आगे है। डायमंड टू मतलब आपको डेटा को इसके अकॉर्डिंगली थोड़ी हमें सर फीड करनी होती है। 136 मैं और भी यहाँ पर मतलब कि ना मेंशन कर दूंगा, ठीक है, 30 वीक, 40 वीक, 272 डेज, इसके अराउंड हमें उसकी सर मतलब कि ना फिटिंग्स होनी चाहिए, तो मेरे लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होती है सर, वेवलेंथ ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। सर तो मैक्सिमम आप डायमंड लेते हो, उसके बाद कनेक्ट करने वाला डायमंड कितने तक मैंने होना चाहिए, 2 या 3 बार एक? नहीं, आप सर इसके मतलब कि आप एक काम करें, 20 वीक्स, 30 वीक्स या सर 40 वीक्स, इसके अराउंड में रखें उसको कनेक्ट तो करने वाले डायमंड, डायमंड को। हाँ हाँ, उसमें डायमंड का कोई वैल्यू नहीं है, 2 डायमंड होना चाहिए, 1 डायमंड होना चाहिए? दो सर कम से कम होना चाहिए ना, दो सर कम से कम होना चाहिए डायमंड। अगर वो मतलब कि अगर एक डायमंड है तब तो सर लो ही नहीं बनी है ना, जस्ट मार्केट के रिट्रेसमेंट को इंडिकेट करती है वो, ठीक है। अगर एक डायमंड है, एटलीस्ट सर 2 या 3 मेरे लिए मतलब कि ना डायमंड इंपॉर्टेंट है कनेक्ट ओके करने। ओके ओके। इसमें अभी जैसे नहीं है तो नहीं है, तो आगे की भी रेफरेंस हम लोग उसको आगे पीछे मूव करके एडजस्टमेंट मेथड से कर। अभी जैसे नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी बॉटम ये यहाँ पर आती तो मेरे लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होती है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक्स में ही ये सारी साइकिल जाकर के फिट बैठेगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर स्क्रिप्ट में नहीं बैठेगी, आगे पीछे कितनी भी करेंगे, जैसे है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में सबसे बड़ी ये वाली मेरे लिए डायमंड, क्योंकि कोविड की क्रैश में इसकी 30 बार्स के अराउंड इसकी नेक्स्ट डायमंड है 32 वीक्स। तो इसको हम लोग कनेक्ट करके देखें तो एक भी डेटा मेरे लिए प्रोमिनेंट नहीं बैठ रही है। अब हम लोग इसको अगर बैक साइड के लिए इसको भी मोर प्रोमिनेंट, अगर ये प्रोमिनेंट नहीं आती है, जैसे यहाँ पर हमने बैठाया 30 बार पर, तो इसमें क्या है कि प्रोमिनेंट नहीं आई, तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन मेथड से भी फिर मतलब हम लोग करते हैं। 30 बार्स की प्रोमिनेंट, हाँ 30 बार्स थोड़ी ज्यादा वो मतलब बेटर लग रही है rather than- सर जिगजैग सेटिंग से तो नहीं होगा ऐसा, जिगजैग तो प्रोमिनेंट। जिगजैग से, हाँ जिगजैग से भी आप उस लो को निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिगजैग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जिगजैग से भी निकाल सकते हैं। आपको तो लो मतलब फाइंड आउट करनी है ना, तो लो के लिए कोई एक रेफरेंस चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पर डायमंड लिया है, तो इससे क्या है कि मेरे लिए फाइंड आउट होती है कि सबसे बड़ी टावर कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर फॉल है, ठीक है, दीपक नाइट्राइट में यहाँ पर फॉल है, सबसे बड़ी जो फॉल है ये यहाँ पर आई है। तो कहाँ पर सबसे बड़ी फॉल है लास्ट 6, 7, 8 ईयर्स में,
उसको हम लोग कैप्चर करने के लिए यहाँ पर डायमंड मेथड को, और फिर हम लोग एज पर वेवलेंथ इसको एडजस्ट करते हैं साइकिल में। आप चाहें तो सर जिगजैग भी कर सकते हैं। पर नाइट्राइट की साइकिल किसी किसी की 80 वीक्स की भी साइकिल आती है, 80 वीक्स, 60 वीक्स, 80 वीक्स की भी साइकिल आई। कुछ भी नहीं आ रही। और भी आगे से हो तो हमें यहाँ से लेनी होगी डेटा, और भी आगे से बड़ी बड़ी टावर से तब आए। ओके, तो आज के सेशन एंड करते हैं सर, कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, ओके डेली सर। टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन आप करें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बनेगी, मैं बोल रहा हूँ, स्विंग की हो या जो हो, बड़ी बड़ी ट्रेड बनेगी। इसमें ट्रेड जो बनती है बड़ी बनती है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, लेकिन ट्रेड बहुत अच्छी बनती है। और उस अगर साइकिल को एक्सेल में आपने प्लॉट कर लिया तो फिर आपके लिए इजी और भी हो जाती है। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट।